तो हमने कल पढ़ा था कि ज्वालामुखी किस प्रकार से बनता है और उसके फटने से उसके क्या क्या उसके फटने से किस तरह का विनाश होता है। ठीक है, तो उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम। ठीक है, कब कहते हैं कि यद्यपि देव के प्रकोप को भूकंप कहा जाता है ना। तो यद्यपि देव प्रकोप यानी देवी के प्रकोप को क्या है, देवों के प्रकोप को, यानी यह एक प्राकृतिक आपदा है तो भूकंप कहा जाता है। तस्योपशमनं न कोऽपि स्थिरो उपायो दृश्यते। अब कहते हैं कि उसको रोकने का, तस्य उपशमनस्य, है ना। तो उसको रोकने का नहीं कोई भी स्थिर उपाय दृश्यते दिखाई देता है ना। तो उसको रोकने का कोई भी जो है स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता। ठीक है, आप कहते हैं कि प्रकृति समक्षमध्यापि विज्ञान 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 गर्वितो मानवः वा वन कल्प एव, तथापि भूकंपरहस्यज्ञा कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीय। अब देखिए बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि अब कहते हैं कि प्रकृति समक्षम अध्यापी सक्षम अध्यापी। ठीक है, तो प्रकृति के सामने, ठीक है, मानव बामन कल्पना, ठीक है, जो है बामन कल्पना एव कथा तथापि भूकंप रहस्यम। ठीक है, कि अब कहते हैं कि प्रकृति समक्ष उदाहरण विज्ञान गर्वितो मानव प्रकृति के समक्ष सामने आज भी विज्ञान गर्भित जो है मानव मनुष्य बामन कल्प यानी छोटा सा है। एव तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञ यानी भूकंप वैज्ञानिक, भूकंप के रहस्यों को जानने वाले, है ना, भूकंप के रहस्यों को जानने वाले कथयंती कहते हैं यत कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, कि बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। बहुभूमिक भवन निर्माणम, बहुमंजिला, है ना, भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये भूकंप के रहस्यों को जानने वाले कहते हैं, है ना। तो आज भी क्या है, विज्ञान गर्वित क्या है, वह यह विज्ञान क्या है, वह क्या है, वह प्रकृति के सामने क्या है, वह छोटा है ना। तो इसलिए फिर भी क्या है, भूकंप को जानने वाले कहते हैं कि बहुमंजिला जो है भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तटबंधम निर्माय बहुन्मात्रम नदी जलमपि चेनेकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम मतलब एकत्रित करना। ठीक है, अब कहते हैं कि तटबंध निर्माय, ठीक है, तटबंध निर्माय बांध बनाकर, यानी, है ना, ठीक है, बांध बनाकर बृहन मात्रम बड़ी मात्रा में नदी जलम अपि नदी के जल को भी नैकस्मिन् स्थले एक ही स्थान पर पुंजीकरणीयम एकत्रित करना चाहिए। अर्थात क्या है, बांध बनाकर क्या है, नदी के जल को एक स्थान पर एकत्रित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अन्यथा असंतुलनवशात भूकंप संभावति। अब कहते हैं अन्यथा नहीं तो असंतुलन के कारण भूकंप संभावति, जो है असंतुलन के कारण भूकंप आना असंभव है। ठीक है, अब कहते हैं वस्तुतः यानी वास्तव में शांतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि। ठीक है, भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। अब कहते हैं कि वस्तुतः वास्तव में शांतानि, है ना, तो शांतानि मतलब एव पंचतत्वानि,
ठीक है, कि यह वास्तव में यह शांत जो है, यह शांत पांच तत्व है ना, यह शांतानी, यह वास्तव में शांत यह पांच तत्व क्षितिज, क्षितिज होता है पृथ्वी, जल, जल जो है जल, पावक, पावक मतलब अग्नि, समीर, समीर मतलब वायु, ठीक है, गगनानी, गगनानी मतलब आकाश, यानी पृथ्वी जल, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यह क्या है, भूतलस्य, भूतलस्य मतलब पृथ्वी के, योग क्षेमाभ्याम, है ना, योग क्षेम की, है ना, कल्पन्ते रचना करते हैं, है ना, तो रचना करते हैं। वस्तुतः यह शांत पांच तत्व जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यह पांचों तत्व शांत रहने पर ही, यानी भूतल के, है ना, शांत रहने पर ही यह शांत तत्व जब यह पांच तत्व क्या है शांत रहेंगे तो ही ये पृथ्वी के योगक्षेम की जो है योगक्षेम की रचना करते हैं। ठीक है, अशांतित खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। अब कहते हैं कि अशांतिनी, अशांतिनी मतलब इनके अशांत हो जाने पर, है ना, खलु त्यानेव, है ना, निश्चय ही, त्यानेव महाविनाशेव उपस्थापयन्ति, निश्चय ही जो है महाविनाश का जो है उपस्थित करते हैं। यदि क्या है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यह क्या है अशांत हो जाते हैं तो यह निश्चय ही क्या है महाविनाश का कारण बनते हैं। क्योंकि अगर जल अगर अशांत हो गया तो क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। अगर पृथ्वी अशांत होगी तो भूकंप आ जाएगा, है ना। वायु अगर अग्नि अगर अशांत हो गई तो वह क्या है चारों ओर आग फैला देगी। अगर वायु अशांत हो गई तो वह क्या है ये चक्रवात ला देगी, है ना, आंधी तूफान ले आएगी, है ना। तो आकाश अगर अशांत हो गया तो वह बुरी तरह से गरजेगा और क्या है बहुत सारी बारिश करेगा। तो इसलिए कहा गया कि जब तक यह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच तत्व क्या है यह शांत है तब तक क्या है यह हमारे योगक्षेम यानी हमारे अच्छे पृथ्वी के क्या है अच्छे की रचना करते हैं, है ना। तो अगर यह अशांत हो गए तो यह निश्चय ही क्या है महाविनाश का कारण